हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का आगे का पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम लोग टेंसेस के बारे में समझ चुके हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसमें हम लोग एक्सरसाइज भी देखेंगे कि भाई क्या क्या है इसमें। एक्सरसाइजेज भी हम इसकी देखने वाले हैं। तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कल ही हम लोगों ने वीडियो बनाया था जिसमें वर्ब की फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी आपको याद करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो होती हैं। और भी वर्ब की फॉर्म्स पर और भी वीडियो बनेंगे क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी फॉर्म्स हमें याद करनी होती हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होता है सब्जेक्ट। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं तो इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज विद हैज़, हैव। तो देखिए जब भी हैज़ या फिर हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यानी कि हमें समझ जाना चाहिए कि ये हमारा परफेक्ट टेंस है। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें और हैज़ और हैव लगता है सब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल के लिए हैज़ इज एडेड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो हैज़ कहाँ कहाँ पर लगता है? हैज़ लगता है ही, शी, इट एंड, ठीक है, ही, शी, इट, नेम, या फिर नेम के साथ जैसे कि शिवानी हैज़ डन इट। तो शिवानी ने ये करा है, शिवानी हैव डन इट कभी भी नहीं आएगा। नाम के साथ हमेशा हैज़ आएगा, ही, शी या फिर इट के साथ भी हमेशा हैज़ आएगा। हैव इज एडेड विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। जैसे कि आई हैव डन इट, मैंने ये काम किया है। ऐसे ही यू हैव डन इट, दे हैव डन इट या फिर एनिमल्स हैव डन इट। तो प्लूरल फॉर्म जब भी होगी आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हमेशा हैव आएगा, कभी भी हैज़ नहीं आएगा। और ही, शी, इट और किसी का नाम होगा, ही, शी, इट और नेम के साथ हमेशा हैज़ लगता है। ये बात आप लोग को याद रखनी है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स जब भी होंगे तब हम लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि हैज़ कब होगा? शी, हमने देखा था ना, ही, शी, इट या फिर नेम। तो शी हैज़ वन अ प्राइज, उसने प्राइज जीता है। यू हैव इंसल्टेड मी, तुमने मेरी बेइज्जती मारी है, ये हो सकता है क्योंकि देखो यू के साथ हैव आता है। और आई हैव डन इट, मैंने ये काम कर लिया है, तो आई के साथ भी हैव आता है। ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, इनके साथ तो हमेशा हैज़ आएगा। और आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल नाउन्स होते हैं, इनके साथ हमेशा हैव आएगा और इसके साथ हैज़ आएगा। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव फॉर्म, यानी कि जब कुछ पूछा जाता है, इंटेरोगेशन करी जाती है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंटेरोगेटिव का मतलब हमेशा होता है क्वेश्चंस पूछना। जब कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि इंटेरोगेशन की जा रही है। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब उसमें होती है इंटेरोगेशन, ठीक है। हमेशा याद रखें कि जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इंटेरोगेशन होती है। हैज़ एवर प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, जैसे कि हैव दे क्रॉस द रिवर, यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट दे है तो इससे जस्ट पहले हैव आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट होता है, जैसे कि इसमें सब्जेक्ट है दे, तो दे से जस्ट पहले क्या आ गया? हैव। दे से जस्ट पहले हैव आ गया है। दे हैव क्रॉस द रिवर, तो दे हैव क्रॉस द रिवर होता तो हो जाता कि भाई उन्होंने रिवर क्रॉस कर ली है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या उन्होंने नदी पार कर ली है? तो हैव दे क्रॉस द रिवर, क्या उन्होंने नदी पार कर ली है? तो हैव दे क्रॉस्ड द रिवर, हैव दे क्रॉस्ड द रिवर, क्या उन्होंने नदी पार कर ली है? अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हैव आगे आ जाता है, हैव या हैज़। हैव यू सीन माई मदर, क्या तुमने मेरी मम्मी को देखा है? अब यूजेस किस तरीके से होते हैं इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, ये हम लोग देख लेते हैं। तो कहाँ का इसका इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जब आप येट, अभी तक, एज येट, ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है, जस्ट, नाउ, सो फॉर, सिंस, एवर, सिंस, प्रेजेंटली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, एक्सेट्रा एंड इन द फॉलोइंग केस। तो जब भी ये वाले शब्द आए ना कि येट
हैव यू डन इट येट, तो हैव आएगा ना आगे, हैज़ और हैव, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कहाँ कहाँ कौन से शब्दों के साथ कई बार हमें पहचानने के लिए दिया जाता है कि आप लोग हम लोग को मार्क करके बताओ कि ये कौन सा टेंस है। तो जब भी आपको हैज़ हैव थर्ड फॉर्म मिले या फिर इस तरीके के शब्द मिले जैसे कि जस्ट हो गया, ऑलरेडी, आपको ये याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, सिंस, एवर, सिंस, प्रेजेंटली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैव बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, जैसे कि आई हैव जस्ट रिसीव द लेटर, मतलब मैंने जस्ट अभी अभी रिसीव किया है। आप लोगों से पूछे कि भाई क्या कर रहे हो, कोई आपसे कहे तो आई हैव जस्ट रिसीव द लेटर, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने जस्ट अभी अभी अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। या फिर मैंने जस्ट अभी अभी, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई डिनर, मैंने जस्ट अभी अभी, बिल्कुल अभी अभी अपना खाना कंप्लीट किया है। तब हमारा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें जो काम हमने जस्ट अभी अभी ख़त्म किया है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जो काम अभी अभी जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ है उसके लिए हम लोग क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम लोग जो काम हमने जस्ट अभी अभी किया है ख़त्म उसके लिए करते हैं। आई हैव जस्ट रिसीव द लेटर। और किसके लिए? टू डिस्क्राइब एन एक्शन द टाइम ऑफ विच इज़ नॉट गिवन, तो ऐसा एक्शन डिस्क्राइब करने के लिए जिसका टाइम हम लोगों को ना दिया गया हो। द ट्रेन हैज़ स्ट्रीम्ड इन, मतलब ऐसा एक्शन हम बताने के लिए कि भाई हो रखा है बट हमें टाइम नहीं पता कि ट्रेन अभी अभी, मतलब उसमें स्टीम है और अभी अभी चलनी स्टार्ट हुई है, बट किस टाइम हुई है हमें नहीं पता। द ट्रेन हैज़ स्टीम्ड इन। और एक किसके लिए? पास्ट एक्सपीरियंस को बताने के लिए कि भाई जो पहले समय में हो चुका है उस चीज़ को बताने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है उस तरीके की चीज़ को बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव सीन दिस पिक्चर सेवरल टाइम्स, मैंने ये जो चित्र है ना ये पहले भी कई बार देख चुके हैं। देखिए सेवरल, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं या इस तरीके के शब्द होते हैं ना, यहाँ पे सेवरल भी आप ऐड कर सकते हैं, तो वो बार बार हम लोग देखते हैं। आई हैव सीन, देखो हैव आ गया है और सीन, सीन देखो, सी, सॉ, सीन, ठीक है। ये वर्ब की 3 फॉर्म्स है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। हमने देखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सी की थर्ड फॉर्म है सीन, तो यही हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल की है। ये चीज़ें हमें याद रखनी हैं। और किस जगह हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज, तो इस तरीके की बात बताने के लिए जो चीज़ पहले पास्ट में शुरू हो चुकी है बट अभी भी चले जा रही है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था बट अब प्रेजेंट में अभी भी चले जा रहा है। जैसे कि ही हैज़ वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 5 years, मतलब और अभी भी काम कर रहा है। ही हैज़ वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 5 years, ही हैज़ वर्कड मतलब 5 साल से वो काम कर रहा है। या फिर आप इसकी जगह पैसे भी इसको लिख सकते हैं, ही हैज़ बीन वर्किंग कंटिन्यूस में, ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर द पास्ट 5 years, इस तरीके से भी सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ही हैज़ वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 5 years, ये भी बिल्कुल सही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। तो कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। और कोई पास्ट एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करना है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कोई एक्शन हुआ है जो जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। द ट्रेन डैश जस्ट नाउ, द ट्रेन डैश जस्ट नाउ, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो ट्रेन हैज़ अराइव्ड जस्ट नाउ, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। द ट्रेन यहाँ पे आएगा हैज़, ठीक है, अराइव्ड, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। देखो पहली चीज़ तो ये करनी है हम लोगों को कि इसको जो फर्स्ट फॉर्म में है इसके आगे थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अराइव का थर्ड फॉर्म होता है अराइव्ड और हैज़ आएगा। द ट्रेन, ही शी इट, नेम, नेम यानी कि कोई भी, मतलब मेरा नाम या फिर किसी वस्तु का नाम, तो ट्रेन के आगे हैज़ आएगा। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड जस्ट नाउ। अब यहाँ पे देखो विजिट है तो आई डैश नॉट डैश द सिनेमा ऑल दीज ईयर्स, तो आई के साथ क्या आता है? आई के साथ हमेशा हैव आता है, हम लोगों ने देखा था पहले। तो आई हैव नॉट विजिटेड, मैं नहीं विजिट किया हूँ सिनेमा इन सालों में। देखो आई के साथ हैव आता है, हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में। यहाँ पर देखो आई के साथ क्या आता है? हैव आता है, आई हैव, ठीक है। आई हैव नॉट विजिटेड सिनेमा ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों में मैंने सिनेमा या मूवी नहीं देखी है। समवन डैश सम क्रॉकरी, समवन यानी कि किसी ने
क्रॉकरी क्या कर दी है, ब्रेक कर दी है, यानी कि तोड़ दी है। क्रॉकरी क्या होता है, कांच के बर्तन। तो समवन हैज़ ब्रोकन सम क्रॉकरी, समवन मतलब किसी ने, ठीक है, तो इसलिए जब किसी ने की बात ही है तो हैज़ आएगा, समवन हैज़, ठीक है। फिर इसके आगे ब्रोकन, ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, तो ब्रेक 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 फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म इसकी होती है ब्रोक, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। ये मैंने आप लोगों को कल जो वीडियो बनाया था ना वर्ब्स वाला, उसमें देखा था कि वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। तो और वीडियो भी आएंगे उस पर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप लोगों को टेंसेज या फिर ग्रामर अच्छे से सीखनी है। तो समवन हैज़ ब्रोकन, तो समवन हैज़ यहाँ पे आ जाएगा ब्रोकन सम क्रॉकरी। आई डैश नेवर डैश द ताज, आई के साथ तो हमेशा हैव आएगा, आई हैव नेवर सीन द ताज, क्योंकि सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन और सेकंड फॉर्म होती है इसकी सॉ। तो आई हैव नेवर सीन द ताज, मैंने कभी भी ताजमहल नहीं देखा है। आई डैश नॉट डैश हिम सो फार, तो आई है तो सिंपल सा बिना सोचे समझे हैव लगा दो। आई हैव नॉट मीट मेट मेट, आई हैव नॉट मेट थर्ड फॉर्म होती है मीट की मेट, तो आई हैव नॉट मेट हिम सो फार, मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूँ। आई डैश नॉट डैश द वर्क इवन नाउ, आई के साथ तो हमेशा हैव आएगा, आई हैव नॉट, और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, तो आई हैव नॉट फिनिश्ड, आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क सो फार, मैंने अभी तक काम ख़त्म नहीं किया है। माई फ्रेंड डैश हिज पर्स, तो मेरे फ्रेंड का पर्स खो गया है, तो मेरे फ्रेंड का, माई फ्रेंड हैज़ लॉस्ट हिज पर्स। हे डैश माई पेन, हे टेक माई पेन, तो इस तरीके से देखो, माई फ्रेंड हैज़ लॉस्ट हिज पर्स, दे हैव टेकन माई पेन, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा दे, अच्छा हे नहीं है यहाँ पे, दे ओके एक सेकेंड, हे टेक माई पेन, माई फ्रेंड हैज़ लॉस्ट, माई फ्रेंड हैज़ लॉस्ट हिज पर्स, हे टेक माई पेन। बर्ड्स डैश फ्रॉम हेयर, बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम हेयर, बर्ड्स, अच्छा सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बर्ड्स हैव फ्लोन फ्रॉम हेयर, दे हैव टेकन माई पेन, दे हैव टेकन माई पेन, उन्होंने मेरा पेन लिया। फ्लाई फ्लू फ्लोन, तो फ्लोन हो जाएगी थर्ड फॉर्म इसकी। कुक कुक कुक, ठीक है। बर्ड्स हैव फ्लोन फ्रॉम हेयर, रचना डैश फूड, रचना हैव कुक द फूड, सॉरी रचना नाम है ना, तो नाम के साथ तो हैज़ आता है, रचना हैज़ कुक्ड द फूड। बर्ड्स हैव फ्लून फ्रॉम हेयर, बर्ड्स हैव फ्लू फ्रॉम हेयर, ठीक है, बर्ड्स हैव फ्लोन फ्रॉम हेयर, रचना हैज़ कुक्ड द फूड, तो बर्ड्स हैव फ्लोन, क्योंकि देखो प्लूरल फॉर्म है ना, तो प्लूरल के साथ हमेशा क्या आता है, हैव आता है। बर्ड्स हैव फ्लोन फ्रॉम हेयर, रचना, रचना क्योंकि नाम है, रचना हैज़ कुक्ड द फूड, यहाँ पे द भी आना चाहिए था, रचना हैव कुक, रचना हैज़ कुक्ड द फूड, रचना हैज़ कुक्ड द फूड। बर्ड्स हैव फ्लोन फ्रॉम हेयर, रचना हैज़ कुक्ड द फूड, यहाँ पे द आएगा। बर्ड्स हैव फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, फ्लोन होती है फ्लाई की थर्ड फॉर्म, और रचना क्योंकि नाम था इसके आगे हैज़ आया, बर्ड क्योंकि प्लूरल था इसके आगे हैव आया, तो दे क्योंकि ये भी प्लूरल था तो यहाँ पर भी हैव आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज देख ली और चीज़ों को समझ लिया है। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। जब भी ये पास्ट परफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ही बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसको हमें अच्छे से समझना है एक्सरसाइज के थ्रू। होपफुली अच्छे से आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू।